महाकुंभ की अद्भुत पौराणिक कथा, जो भारतीय संस्कृति, परंपरा और आध्यात्मिकता का सबसे बड़ा पर्व माना जाता है। यह आयोजन हर 12 वर्षों में 4 प्रमुख स्थानों हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक में किया जाता है। क्या आप जानते हैं कि इस आयोजन का आधार समुद्र मंथन की वह कथा है, जिसमें देवताओं और असुरों के बीच अमृत के लिए संघर्ष हुआ था। आइए इस रहस्यमयी और रोमांचक कथा को विस्तार से जानते हैं। समुद्र मंथन के दौरान कई दिव्य वस्तुएं प्राप्त हुई, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण अमृत कलश था। अमृत की महिमा को देखते हुए देवताओं और असुरों के बीच इसे प्राप्त करने के लिए भयंकर युद्ध छिड़ गया। अमृत कलश की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर असुरों को छल पूर्वक अमृत से वंचित कर दिया और देवताओं को अमृत पान कराया। इस दौरान जब गरुड़ अमृत कलश को लेकर जा रहे थे, तब अमृत की कुछ बूंदें धरती पर गिर गई। ये बूंदें 4 स्थानों हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक में गिरी, जिसे पवित्र माना जाता है। यही कारण है कि इन स्थानों पर 12 वर्षों में महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। समुद्र मंथन की कथा केवल एक पौराणिक घटना नहीं, बल्कि इसमें गहरे आध्यात्मिक संकेत छिपे हैं। देवता और असुर, जो कि सत्य और तमोगुण के प्रतीक हैं, दोनों ने मिलकर समुद्र मंथन किया। इससे यह संदेश मिलता है कि जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए सकारात्मक और नकारात्मक दोनों शक्तियों का संतुलन आवश्यक है। अमृत प्राप्त करने की ये यात्रा आत्मज्ञान और मोक्ष की ओर बढ़ने का प्रतीक मानी जाती है। महाकुंभ का आयोजन उस विशेष समय में होता है जब ग्रह और नक्षत्र एक विशिष्ट संयोग में होते हैं। कहा जाता है कि जिस समय अमृत कलश से बूंदें गिरी थी, उस समय जो ज्योतिषीय स्थिति थी, उसी समय पर वह हर 12 वर्षों में महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। यह आयोजन न केवल धार्मिक बल्कि ज्योतिषीय दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। महाकुंभ में स्नान करने से आत्म शुद्धि होती है और मनुष्य को पापों से मुक्ति मिलती है। कुंभ में गंगा, यमुना, सरस्वती, प्रयागराज में या अन्य पवित्र नदियों में स्नान करने से व्यक्ति को आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त होती है। इस समय विभिन्न अखाड़ों के साधु संत, नागा साधु, महामंडलेश्वर और अनेक तपस्वी एकत्रित होते हैं। नागा साधु महाकुंभ का सबसे बड़ा आकर्षण होते हैं। वे नग्न अवस्था में रहते हैं, शरीर पर भस्म लगाए होते हैं और कठिन तपस्या में लीन रहते हैं। आमतौर पर नागा साधु जंगलों और हिमालय की गुफाओं में तपस्या करते हैं, लेकिन कुंभ के दौरान वे सार्वजनिक रूप से प्रकट होते हैं। इनके दर्शन मात्र से भक्तों को अपार पुण्य की प्राप्ति होती है। महाकुंभ में कई अखाड़ों के साधु एकत्रित होते हैं, जिनमें वैष्णव, शैव और 10 नामी संप्रदाय प्रमुख हैं। ये अखाड़े धर्म और आध्यात्मिकता के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कुंभ के दौरान होने वाला शाही स्नान इस मेले का सबसे बड़ा आकर्षण होता है। इसमें साधु संत पहले स्नान करते हैं और फिर आम श्रद्धालुओं को स्नान करने का अवसर मिलता है। मान्यता है कि इस स्नान से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष प्राप्ति का मार्ग मिल जाता है। महाकुंभ केवल भारत ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व के लिए एक अद्भुत आध्यात्मिक आयोजन है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु इस आयोजन में भाग लेते हैं। कुंभ में कथा, भजन, कीर्तन, सत्संग और धार्मिक प्रवचन का आयोजन होता है, जिससे श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है। इस आयोजन का महत्व इतना अधिक है कि यूनेस्को ने विश्व की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की सूची में शामिल किया गया है। महाकुंभ के दौरान विभिन्न धार्मिक संस्थानों और संगठनों द्वारा विशाल भंडारों का आयोजन किया जाता है, जहां लाखों लोगों को भोजन कराया जाता है। महाकुंभ का आयोजन धार्मिक, आध्यात्मिक और सामाजिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। यह केवल एक स्नान पर्व नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि, ध्यान, योग और साधना का एक महान अवसर है। यहाँ आकर व्यक्ति अपने सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर के ईश्वर की शरण में जाता है और आत्मिक शांति प्राप्त करता है। यह पर्व भारतीय संस्कृति की दिव्यता और सनातन धर्म की महानता को दर्शाता है। महाकुंभ की पौराणिक कथा हमें सिखाती है कि सत्य और धर्म की विजय हमेशा होती है। जो व्यक्ति श्रद्धा और आस्था के साथ ईश्वर की शरण में जाता है, उसे निश्चित रूप से मोक्ष की प्राप्ति होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने विचार कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली रोमांचक और ज्ञानवर्धक कथा के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।